सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब महाराज श्री जनक जी के इस प्रण पर ये रावण विचार करता है तो पाता ये है कि राजा जनक के द्वारा आप पर आधारित होकर के जो ये प्रण किया गया है सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा, और जिसका नाम एक यज्ञ का दिया गया। वो यज्ञ धनुष यज्ञ, लेकिन ये सीधे ये यज्ञ शब्द और रावण को और राजा जनक के द्वारा ये चुनौती देने का कार्य किया गया है। क्यों? क्योंकि ये राजा जनक भली बात ये जानता है कि रावण जहां पर भी ये सुनता है कि यज्ञ हो रहा है वहां पर जाकर के यज्ञ को रावण नष्ट करता है। जप तप मख भागा होम सराधा श्रवण सुनई दस सीसा, तो आपन उठ धावई और रहन न पावई धर सब घालई खीसा। ये राजा जनक जानता है। विचार करिए। और ये जानने के बाद और राजा जनक का दुस्साहस यह है कि इसने दीप दीप में ये सुना करके ये घोषणा करा करके इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। किसके विरोध में? रावण के विरोध में। तो आज जब रावण का विरोध यज्ञ के माध्यम से और राजा जनक के द्वारा हो रहा है तो आज ये रावण भी और राजा जनक के इस धनुष यज्ञ का विरोध कर रहा है। और रावण के रहते हुए कोई भी ये नृपाल इस धनुष को हाथ लगाने का भी किंचित मात्र दुस्साहस न करे, अन्यथा की स्थिति में और रावण के द्वारा वो दंड का पात्र होगा। ये रावण की घोषणा है। सावधान 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 सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की। देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सीता स्वयंवर का आनंद ले रहे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि एक कन्या का विवाह होना है। धनुष यज्ञ हो रहा है। राजा जनक है ज्ञानी राजा। ज्ञानी राजा के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के विरोधी लंकाधिपति राजा रावण का आगमन हो गया है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि यदि किसी कार्य से अपना कुछ बनता नहीं है और बिगड़ता नहीं है लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बैर कारण सबका होते चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट जय जय भगवान शंकर की। ओह बलपुत्र बाण सुरड़ितपुराधीश जय जय महाकाल की। जय जय श्री शंकर भगवान की। संसार में लोग अनुचित करते हैं लेकिन आज आपसे बड़ा अनुचित करने वाला मैंने देखा नहीं। आपके स्वभाव से सभी परिचित हैं। आपका स्वभाव क्या है कि जहि विद होय धर्म निर्मूला सो सब करिए वेद प्रतिकूला। यदि वेदों में लिखा है कि यज्ञ करना चाहिए तो आपका मानना है कि यज्ञ विध्वंस कर दिया। यदि वेदों में लिखा है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तो आपका मानना है कि ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। यदि गायों की रक्षा उसमें लिखा है तो आप उनका वध करते हो, विपरीत करते हो। तो राजा जनक की
और आपकी समानता कहीं से हो नहीं सकती। फिर यदि राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में विरोध आप अपने स्वभाव के कारण कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है कि देखत यज्ञ निशाचर धावे, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या यज्ञ को देखकर आप यज्ञ को विध्वंस करने आए हैं? और यदि विध्वंस करने आए हैं तो फिर यहां पर घोषणा नहीं होनी चाहिए आपकी। सीधे यज्ञ को विध्वंस करते तो उसमें प्रतिबंध राजा जनक लगाता या राजा जनक के कोई समर्थन में आया हुआ राजा लगाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, केवल घोषणा की है और घोषणा करके समाज को भयभीत करने का कार्य किया है। तो क्या आज यज्ञ विध्वंस आप अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कर रहे हैं या फिर कोई अन्य कारण है? तुम्हारा कथन ठीक है, कारण है, वही बताओ। कारण ये है कि कायर को यदि अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाएं, है कि नहीं, और अस्त्र और शस्त्र दे करके उसको रण क्षेत्र में भेज दिया जाए तो कायर करेगा क्या? भाई वो कायर है तो अपने अस्त्र शस्त्र वही छोड़ करके अब पीठ दिखा करके भाग आएगा। तो क्या कोई युद्ध नहीं किया करते? ऐसा नहीं है भाई, रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा कौन? जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा। ये देखो, ये है मिथिला, इधर बातें उतनी वही करेगा। 20 नेत्रों से दर्शन करो, जिसके जितना भेजा है। और रावण के सामने जब जब भेजे गए तो बिना भेजे वाले भेजे गए। क्यों? क्योंकि भाई रावण के सामने आएगा कौन? जिसके भेजा ना होगा, समझदार होगा, वो रावण के सामने ना जाएगा। कारण है वो जानता है कि रावण के सामने यदि मैं जाऊंगा तो निश्चित है मृत्यु सत्य है। तो आ गए हो कि भेजे गए हो कि जाओ रावण के सामने मरो जाकर के। भाई मेरी स्पष्ट घोषणा थी कि कोई भी इस धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। यदि लगाएगा तो रावण के द्वारा वो दंड का पात्र होगा। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आपको घोषणा ना करके सीधे यज्ञ को नष्ट करना चाहिए। अच्छा, यज्ञ को नष्ट, कौन सी यज्ञ को नष्ट हम करें? भाई कहीं पर अगर स्वाहा स्वाहा हो रहा हो तो उस हवन कुंड को हम नष्ट कर दे जाकर के कि स्वाहा स्वाहा बंद हो जाए। यहाँ पर कहीं स्वाहा स्वाहा थोड़ा हो रहा है कि देवताओं को आहुतियां दे दी जा रही है। यहाँ पर ये धनुष यज्ञ की पूर्ण आहुति इस धनुष के टूटने से होगी। जिस वीर पुंगों के द्वारा ये धनुष टूटेगा तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। और जब पूर्णाहुति हो जाएगी तो मैंने इसीलिए ये पूर्णाहुति करने के लिए जो यहाँ पर आए हुए हैं देश देशांतर के नृपाल, सीधे मेरी उनसे घोषणा हुई है कि यज्ञ नहीं होगा, पूर्णाहुति नहीं होगी, कोई भी धनुष पर हाथ लगाने का किंचित मात्र प्रयास न करे, अन्यथा दंड का पात्र होगा। थोड़ा भेजा रखा करो कि हम बोल क्या रहे हैं और तुम सुन क्या रहे हो। अल्प विराम कथ्यता। जब धनुष का खंडन होगा तब पूर्ण आहुति होगी। तो श्रीमान जी, यज्ञ तो चल ही रही है, तब तो पूर्ण आहुति होगी। यदि यज्ञ ना हो रहा होता तो पूर्ण आहुति फिर काहे की? यदि यज्ञ ना चल रहा होता तो पूर्ण आहुति फिर काहे की? फिर आपने कहा कि कोई भी राजा धनुष को हाथ ना लगाए। अरे इतना बोध तो आपको होना चाहिए। क्या ये राजाओं से टूटने वाला धनुष है क्या? यदि आपका प्रतिबंध था तो फिर राजा व्यक्ति विशेष आपको नहीं कहना चाहिए। आपकी घोषणा ये होनी चाहिए कि आज मिथिला में आए हुआ कोई भी वीर धनुष को हाथ ना लगाए। केवल राजा नहीं, क्योंकि ये आप जानते हैं, ये हम जानते हैं, राजा जनक जानता है कि राजाओं के बस का धनुष नहीं है। गरु ये कठोर विदित सब काहू, ये गरु है, कठोर है, इन्हें सारा संसार जानता है। ये राजा क्या है?
और मिथिला में आज स्थिति आप कह रहे हैं देवताओं को आहुतियां नहीं दे जा रही। श्रीमान जी, आहुतियां देवताओं को कब दी जाती हैं? जब देवता हमारे पास न हो, और जब पास में हो तो उनका पूजन किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आहुतियां नहीं। जैसे आज मिथिला में देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर बैठे, ये आज यहां सभी आए हैं, तो आहुतियां किसको दी जाए बताओ? जिनको आहुतियां देना है वही मिथिला में आज आकर बैठे हैं। अब आहुतियां किसको दोगे? ये तो वही बात हो जाएगी कि आए नाग ना पूजे बामी पूजे। ठीक, थोड़ा थोड़ा ले लो। तो आपको राजाओं को ना कहना चाहिए यदि आप थोड़ा थोड़ा ले। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर भी एक यज्ञकार हो रहा है, जरा विचार करिए। जितनी समाज में बैठे हुए आप अच्छे लोग हैं, इनका कथन है कि जहां पर देवता होते हैं, और इन्होंने एक प्रमाण दिया कि देव दनुज धर मनु शरीरा, यहाँ पर देवता और दानव मानव के रूप में आए हैं। तो जहां देवता होते हैं तो उनको आहुति नहीं दी जाती, यही तो इनका कथन है। आप लोगों ने सुना, अब इनको समझाए कौन? यहाँ पर भी यज्ञ हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, एक बात ये बताइए कि आचार्यों के द्वारा देवताओं का आवाहन करके उनको विराजित किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। और उसके बाद फिर ये स्वाहा स्वाहा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है। अगर ये न किया जाए और देवता अकेले आकर के विराजमान हो जाए तो क्या ये तुम्हारा नौकुंडी यज्ञ सफल हो जाएगा? पता नहीं कहां से क्या समझ करके ये है? भाई, देवता अगर है उनको भोजन न दिया जाए तो क्या वो देवता सबल होंगे? भाई, देवता मानव है, मानव को भोजन न मिलेगा तो क्या वो मानव कोई कार्य कर पाएगा? और रावण की विधा क्या है? रावण ने वही कार्य किया है, देवताओं को भोजन छीनने वाला। और राजा जनक यदि ऐसा कर रहा है कि देवता यहाँ पर बैठे हैं और उनको भोजन नहीं दे रहा, तो फिर रावण का अनुकरण कर रहा है। क्योंकि रावण की ये विधा है कि रावण के यहाँ देवता होते हुए भी और रावण उनका जल और अन्न बंद किए हैं। कर जोरे सुर दिश विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। सभी हाथ जोड़े रावण के यहाँ लंका में खड़े हैं, लेकिन और रावण आदेश भी नहीं देता उन देवताओं को, केवल संकेत मात्र पर वो कार्य करते हैं। विश्व के साहित्य में ये नहीं लिखा है कि रावण उनको भोजन कराता है। क्यों? क्योंकि रावण की संस्कृति ये भोजन कराना नहीं है, और रावण की संस्कृति है देवताओं और ब्राह्मणों का भोजन छीनना। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजई मिली है आई। ये रावण की संस्कृति है कि तब मारी हम की छाड़ी हो भली भात अपनाई। ये रावण की संस्कृति है। और देवता यहाँ पर बैठे हैं, और देवता बैठे हैं, और राजा जनक घर में मेहमान आया है, और राजा जनक जैसा धर्मात्मा उनको भोजन न करावे तो क्या उसको हम यज्ञ मान लेंगे? क्या यज्ञ इसी प्रकार से होती है? भाई, धनुष को तोड़वा करके अगर यज्ञ राजा जनक कर रहा है तो ये पूर्णाहुति मैंने पहले बतलाया था कि जो यहाँ पर दीप दीप के भूपत नाना, इनके द्वारा तुमने कहा कि ये तुम जानते हो, ये राजा जनक जानता है कि इनके द्वारा ये धनुष नहीं टूटेगा, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। तो क्या इन राजाओं को पूरी खाने के लिए बुलाया है राजा जनक? भाई, किस लिए बुलाया? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी। क्या सुन करके आए? जो हम पंठाना। और प्रण में क्या है राजा जनक के कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। ये प्रण है, और जब ये प्रण है ये टूट जाएगा तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है धनुष यज्ञ। हो गया, हो गया। बस यही तो हम आपसे कहलवाना चाहते थे। आपने अपनी घोषणा क्या की है, पुनः उस पर दृष्टिपात करें। आपने अपने आगमन के पश्चात यहाँ पर केवल यहाँ पर आए हुए राजाओं को अपना शिकार बनाया है, राजाओं को। और राजा जनक ने क्या किया है?
राज समाज आज जोई कि किसी व्यक्ति विशेष को, ये जो वो जोई शब्द है ये व्यक्ति विशेष नहीं है तुम्हारी तरह कि कोई भी राजा, जैसे राजा जनक ने कहा है कि राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरिए हट। कोई भी, तो आपको घोषणा में ये कहना चाहिए कि राजा जनक की आई हुई समाज में कोई भी वीर, ना कि राजा, कोई भी वीर धनुष को हाथ ना लगाए। और आप केवल कह राजाओं के लिए रहे हैं, क्या ये धनुष यज्ञ राजाओं के मत्थे आया है क्या? मेरी बात तो अभी वहीं पर है, क्या ये धनुष यज्ञ राजाओं के मत्थे है? फिर आपने कहा कि जहां देवता होते, अच्छा ये बताओ, माना कि देवताओं का भोजन आहुतियां हैं, मंत्र से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब वही देवता अपने स्वरूप को बदल दे तब उनके साथ क्या व्यवहार होगा? वर्तमान में जो शरीर है, जो स्थिति है, व्यवहार उसी अनुकूल होगा कि देवताओं वाला होगा। किसी भी परिवार का कोई सदस्य हो, यदि अपने निज स्वरूप में आता है तो घर के लोग उसे पहचान कर उसका यथाउचित सम्मान करते हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति अपना स्वरूप परिवर्तन करके आवे और चाहे कि वही सम्मान हमें मिले जो पहले मिलता था, मिलेगा? नहीं मिल सकता। आपको अपने निज स्वरूप में अपना प्रत्यक्ष स्वभाव और प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो राजाओं ने, देवताओं ने ऐसा कुछ किया नहीं यहाँ पर, तो राजा जनक अपना शांत बैठे हैं, अपना कार्य सुचारू। ये हमारे ही पक्ष में तुमने निर्णय दिया, वही बात तो हमारी थी। तुमने जो ये निर्णय सोच क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो? भाई हमने क्या कहा था कि राजा जनक का कर्तव्य बनता है कि उनको आहुति देना चाहिए, लेकिन राजा जनक ने क्यों आहुति नहीं दी? उसका कारण है क्योंकि ये बहुरूपिया बन करके आए हैं, वास्तविक रूप में नहीं आए हैं। ये बहुरूपिया बन करके आए हैं क्योंकि ये भेष बदल करके आए हैं। ये देव और धनुष, इसलिए इनको आहुति लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि वास्तविक रूप में आते तो हो सकता है कि राजा जनक ना सही कोई दूसरा आहुति दे। अच्छा, हम कौन ये अलग विषय हो गए। अब रुकिए, क्योंकि ये बहुरूपिया है, इसलिए राजा जनक, तुमने एक बात बहुत अच्छी कही, जरा ध्यान देना थोड़ा, ये गतिष्ठ भोजन है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर और राजा जनक की जो घोषणा है वो केवल राजाओं के लिए थोड़ा है, वीरों के लिए आए, वीरों के लिए। तुम्हें ये कहना चाहिए कि जो वीर तोड़े। अच्छा, राज समाज में बैठा कौन है? क्या वीर बैठे कि राजा बैठे? थोड़ा निर्णय करके बताना भाई। राज समाज में ये जो घोषणा हो रही है कि राज समाज आज जोई तोरा, तो राज समाज में वो राजा बैठे हैं, और राजाओं में क्या वीर नहीं हुआ करते? क्यों भाई? राजा जो होते हैं तो क्या वो वीर नहीं हुआ करते? भाई राजा भी होते हैं तो पराक्रमी होते हैं कि नहीं होते हैं? और राज समाज में बैठा कौन है? तो वहां पर केवल राजा बैठे हुए हैं, श्रीमान जी, केवल राजा, और कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं बैठा हुआ है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अब ये हम सिद्ध करेंगे। यदि केवल राजा बैठे हैं श्रीमान जी, तो फिर ये व्यवस्था क्या है? उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये व्यवस्था क्या है? फिर उसी व्यवस्था में एक व्यवस्था और विशेष, सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे महिपाल। ये राज समाज के अंतर्गत है। उसी रामराज समाज में कुछ ऐसे भी हैं कि जो धनुष को छूना नहीं चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, केवल सीता स्वयंवर का आनंद ले रहे हैं, तो क्या उन्हें भी दोषी ठहराया जाएगा? कुछ ऐसे हैं कि जो तोड़ना नहीं चाहते और ना तोड़ने देना चाहते हैं। हो गई बात? थोड़ा थोड़ा ले लो, आनंद आएगा। कह रहे हैं कि राज समाज में वो बैठे कौन है? तो राज समाज में हमारा कथन था कि केवल राजागण ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राजाओं के बैठने के लिए और राजा जनक के द्वारा जो व्यवस्था की गई, 34 कंचन मंच विशाला, जरा ध्यान दीजिए। और राजा जनक ने जो राजाओं को यहाँ पर बुलाया है, उनके लिए सोने के मंच है, सोने के मंच।
34 चारों दिशाओं में वो मंच बने हुए हैं। वहां पर 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। महिपाल किसको कहते हैं? राजाओं को ही तो कहते हैं। तो वो किसके लिए आए हैं? वो क्या किसी संत महापुरुष के लिए है? ना, संत महापुरुष के लिए क्या, कौन सा मंच है? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत तह बंद दो बैठा रे महिपाल। वो एक अलग मंच है। वो स्थान है कहां पर? वो अलग है। नहीं, क्या वो राज समाज अंतर्गत नहीं है? ये घोषणा किसके लिए है? नहीं, क्या वो मंच जो सब मंचों थे? भाई ये घोषणा किसके लिए है? बात हमारी ये है, घोषणा ये राजाओं के लिए है। और राजाओं के जो बैठक व्यवस्था है भाई, राज समाज के लिए बैठक व्यवस्था, जैसे कोई विशिष्ट अतिथि के लिए यहाँ पर समिति के द्वारा अलग व्यवस्था बनाई गई है, तो वहां पर जो घोषणा होगी वो वही विशिष्ट व्यक्तियों के लिए तो ही होगी जो अलग व्यवस्था है। और जो ये अलग व्यवस्था है, ये अलग व्यवस्था है कि उनकी जो यहाँ पर बैठेंगे वही वहां पर बैठेंगे, वहां पर अलग व्यवस्था है। इसीलिए वो 34 कंचन मंच विशाला सोने के मंच बनाए गए। लेकिन श्रीमान जी, अन्य जो मंच बनाए गए हैं वो सोने के नहीं बनाए। एक क्षण रुक जाइए। जैसे ये आयोजन, धनुष यज्ञ आयोजन यहाँ चल रहा है, और कहा बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं संवाद की। श्री रावण जी और श्री वाणा